दोस्तों क्या आप भी चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर डिवाइस है या फिर लैपटॉप है वो आप चाहते हैं किसी सोलर सिस्टम पर काम करे? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। बस दोस्तों आप सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपको कुछ यहाँ पर मतलब जो इसके लिए जो हमें सिस्टम पावर वगैरह लगती है, तो इसके बारे में आपको पहले इंट्रोड्यूस करूँगा कि इससे हमें क्या क्या लगता है। जैसे दोस्तों आपने हमारा जो टॉपिक किया यहाँ पर कि सोलर सिस्टम पर क्या हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर चलता है, वर्क करता है, तो बिल्कुल दोस्तों इस पर एक वर्क करता है। दोस्तों आपको यहाँ पर बने रहना है कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि हमें जो सोलर सिस्टम की जो पावर मिलती है वो होती है दोस्तों डीसी, यानी कि डीसी सप्लाई मिलती है हमें, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर कंप्यूटर को चलाने के लिए चाहिए एसी सप्लाई, तो इसलिए हमें डीसी सप्लाई से लेकर उसे एसी सप्लाई में से पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन्वर्टर या फिर कुछ सुपर कैपेसिटर वगैरह इसकी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर हम इसे एसी सप्लाई में इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, तो इसे आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं या फिर आप इसे यूपीएस वगैरह भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो आप इसे 8-8, 7-8 घंटे तक आप इसे वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ एक, कि आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप होता है दोस्तों, वो कम से कम 200 वाट से लेकर 300 वाट्स के बीच में एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है 1 घंटे में, ठीक है। यानी कि अगर आपकी सिस्टम 200 या 300 वाट की है तो आप उसे 1 घंटे के अंदर आप उतना कंज्यूम करते हैं। तो आप डिपेंड है कि आप ही पर कि आप उसे कितना घंटा यूज़ करते हैं। हो सकता है आप दिन का 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा यूज़ करते होंगे, कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे तक यूज़ करते हैं। जैसे कि बैंक में वगैरह यहाँ पर जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करने वाले यूज़ होते हैं 300 वाट तक, ठीक है। तो आप एक बार अपनी सिस्टम जरूर चेक करिए कि आपकी जो सिस्टम है वो 200 वाट वाली है या 300 वाट वाली है या 250 वाट वाली है, ठीक है। उससे यहाँ पर मैं आप मान कर चलता हूँ कि आपको 8 घंटे तक आप यूज़ करते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर रोजाना, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सप्लाई की जरूरत पड़ने वाली है 300 वाट का। अगर आपका पीसी है तो आपको यहाँ पर 8 घंटे तक आपको इसे यूज़ करना है, तो आपका यहाँ पर टोटल आपकी पावर होती है 2400 वाट, यानी कि 2400 वाट्स, ठीक है। तो जो आपको 2400 वाट का आपके लिए इसके लिए सोलर सिस्टम चाहिए, सोलर पैनल चाहिए आपको 2400 वाट एनर्जी पैदा करने वाला। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर 100 वाट के आपको यहाँ पर 300 वाट एनर्जी काउंट करनी है। यानी कि अगर आपके पास 100 वाट की कोई भी एक प्लेट हो, तो आप यानी कि सोलर प्लेट होती है ना, अगर आपके पास 100 वाट की है तो आपको यहाँ पर करीब इसे आपको यहाँ पर लगना चाहिए 3 प्लेट, ठीक है। यानी तब ये 300 वाट एनर्जी बना जाएगा। अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँगा, आप अगर 200 वाट की 2 प्लेट ले तो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि हमें सन से सिर्फ 6 घंटे तक ही चार्ज कर पाते हैं, तो फिर उसमें धूप वगैरह आता है, बारिश वगैरह हो सकता है, तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मान लें कि आपको 6 घंटे तक आपको चार्ज करना है, तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको दिन में भी काम होता है, तो इसी वजह से आपको पहले चार्ज करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको कुछ बैटरी वगैरह भी सेव कर लगे। दोस्तों इसके लिए आपको 6 घंटे तक अगर आप आप सन से चार्ज करेंगे तो हो सकता है आपको इसलिए ज़्यादा प्लेट लगे। यानी कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 200 वाट की 2 प्लेट लगाए, यानी कि होगा टोटल 400 वाट, ठीक है। 400 वाट होगा दोस्तों। आपके यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर अगर आप 1200 वाट से बनाना चाहते हैं 24 वाट, ठीक है। जैसे कि 6 घंटे तक आप 5 घंटे या फिर 6 घंटे का आप जैसे आप यूज़ करेंगे, आप ही पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर आप 200 वाट की प्लेट लगाएंगे तो आप हो सकता है आपको ऐसे 400 प्लेट में आपका काम हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 यानी कि 400 वाट यहाँ पर आप इसे 1200 वाट में कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर कि आप चाहे तो 100 वाट की जो 4 प्लेट भी लगा सकते हैं, जो 100 वाट में मिलती है ना आपको लोकल बाजार में, वो चाहे आप यहाँ पर 4 प्लेट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड 3 प्लेट बताऊंगा, क्योंकि अगर कुछ कम ज़्यादा हो सकता है सोलर से, इसलिए मैं आपको बताऊंगा 4 प्लेट लगाए या फिर 200 वाट के आपको 2 लगाए। तो सेम मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि कन्वर्ट डीसी टू एसी, ये जो सिस्टम होता है ये आप इन्वर्टर के वायर खरीद सकते हैं, ठीक है। जिससे आप एक लिथियम आयन बैटरी वगैरह भी आप खरीद सकते हैं, जो कि आपको लगभग मार्केट में 9000 के बीच में मिल जाएगी पर किलोवाट के हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पर 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी खरीदना आपको या फिर यूपीएस खरीदना है, क्योंकि दोस्तों डीसी करंट का जो वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं होता। तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट की खरीदना है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ इक्विपमेंट वगैरह जो लगता है आपको यहाँ पर, जैसे कि चार्ज कंट्रोल हो गया, इन्वर्टर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ठीक है। जो चार्ज कंट्रोल होता है उसे हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं चार्ज कन्वर्टर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको बताऊँगा यहाँ पर मैं आपको कि आपको 100 वाट की 3 प्लेट लेनी है, जो रिकमेंडेड है, ठीक है। आप चाहे तो 200 वाट की 2 प्लेट ले सकते हैं, तो वही आपको लिए बेहतर रहेगा कि आप 200 वाट की ले लें। उसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर 320 एम्पेयर वाली आप 2 बैटरी ले लें, ताकि आपको बैकअप के लिए, ठीक है। आप एक भी लिया तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों होता है यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर, ठीक है। जो चार्ज कंट्रोलर होता है ना दोस्तों, से स्टोर करने वाली जो कन्वर्टर वगैरह होता है वो, और इन्वर्टर दोस्तों ये भी आप ले सकते हैं। तो ये होगा दोस्तों आप यहाँ पर रिकमेंडेड कंटेंट, ठीक है।
तो इसके आपको ज़रूरत होती ही है, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। सो आई होप कि दोस्तों आपको समझ आया होगा कि सोलर पैनल के लिए क्या क्या लगता है, सोलर एनर्जी से आप कैसे अपना लैपटॉप या कंप्यूटर चला सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको इतना यहाँ पर लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आपको, आप 100 वाट वाली 3 प्लेट या 4 प्लेट लगाए, 3 प्लेट तो रिकमेंडेड है, मैं आपको बताऊँगा कि आप 4 प्लेट यूज़ करें या फिर आप 200 वाट वाली 2 प्लेट यूज़ करें, काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ आएगा कि किस प्रकार आप सोलर सिस्टम से आप कैसे अपना लैपटॉप और कंप्यूटर चला सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपकी सहायता करने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों साथ ही मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।